हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है सोशल प्रोसेस का। इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं चैनल पर जा कर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में किसने सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी? रॉस, गिलिन एंड गिलिन, पार्क एंड बर्गस, मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? वियोगात्मक से मतलब है यहाँ पर असहयोगी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता और सात्मीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विघटनात्मक या असहयोगी प्रक्रिया इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो असहयोगी प्रक्रिया है या जो प्रतियोगिता है, ठीक है, कंपटीशन है, इसको कभी कभी पृथक्करण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होती है, ये जो प्रक्रिया होती है इसकी प्रतिस्पर्धा की, उसमें ईर्ष्या, द्वेष और कभी कभी यहाँ तक कि शोषण का जो भाव होता है वो भी देखने को मिलता है। इस वजह से इसे पृथक्करण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए तो प्रतियोगिता अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, यह यानी कि प्रतियोगिता अवैतिक प्रक्रिया है। निरंतरता देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, और ये सार्वभौमिक है, हर समाज में इसे देखा जा सकता है। पर कार्ल मार्क्स हैं वे प्रतियोगिता को सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं मानते हैं। ठीक है, बल्कि वे क्या कहते हैं कि जो ये प्रतियोगिता है वह पूंजीवादी समाज की विशेषता है, पूंजीवादी समाज में से देखा जाता है। इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं मानते हैं प्रतियोगिता को कार्ल मार्क्स, और वे कहते हैं कि यह पूंजीवादी समाज की विशेषता है। इसके साथ ही मार्क्स ये भी कहते हैं कि जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें 3 तरह की प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, मार्क्स सोसाइटी में 3 तरह की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो देखने के लिए कहते हैं कि मिलती है, और ये हमेशा देखने को मिलती हैं समाज में। पहला बताते हैं, पूंजीपतियों के बीच में होने वाली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, जो पूंजीपति हैं उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसकी बात करते हैं। अब क्यों होगा उनके बीच में प्रतिस्पर्धा? बाज़ार पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है, बाज़ार पर कंट्रोल, नियंत्रण रखने के लिए पूंजीपतियों के बीच आपस में होने वाली प्रतियोगिता की बात करते हैं। सेकंड करते हैं कि श्रमिकों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, जो कि श्रमिकों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी वो रोज़गार को प्राप्त करने के लिए होगी। थर्ड में आते हैं वे पूंजी और श्रम के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा एक प्रकार नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। तो संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया मतलब सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तो उसमें कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों हैं। ऑप्शन बी कह रहा है समाज में केवल सहयोग है। ऑप्शन सी समाज में केवल संघर्ष है। ऑप्शन डी समाज में न सहयोग है और ना ही संघर्ष। तो क्या सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए। सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात की प्रक्रिया कहेंगे, असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहा जाएगा उसे। तो ये असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है।
ठीक है। असहयोगी प्रक्रिया में विघटनात्मक, विभाजक, इन सभी नामों से हम इसे जानते हैं। और इसमें जो असहयोगी प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या आएगा? प्रतियोगिता, संघर्ष, प्रतिकूलता, विरोध और विद्रोह जैसी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शीत युद्ध एक उदाहरण है। ऑप्शंस: वर्ग संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का, प्रत्यक्ष संघर्ष का या फिर अप्रत्यक्ष संघर्ष का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6th क्वेश्चन का अप्रत्यक्ष संघर्ष का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। संघर्ष के दो प्रकारों की बात, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात किसने की है? मैकेवर एंड पेज ने की है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष, ठीक है। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात भी मैकेवर एंड पेज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की, ठीक है, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की है? ऑप्शन देखिए: जी विको, पी सोरोकिन, एल.टी. हॉबहाउस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी विको हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विको उद्विकास के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने उद्विकास के बारे में बात की है। उद्विकास को कहते हैं कि जब समाज असहयोग की निम्नतर व्यवस्था से उच्चतर व्यवस्था की ओर बढ़ता है तो उसको वे उद्विकास कहते हैं। इसके अलावा जब परिवर्तन की बात करते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाती है। ठीक है, संस्थाओं में परिवर्तन किसकी वजह से आ रहा है? व्यक्ति की आवश्यकताओं को लेकर ही सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन आता है। ठीक है, और उद्विकास में इन्होंने क्या कहा कि समाज असहयोग की निम्नतर व्यवस्था से उच्चतर व्यवस्था की ओर जब बढ़ता है तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। ठीक, तो ये इन्होंने कहा है जी विको ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? हितों की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, डेहरेनड्रॉफ, रॉथसेनहॉफर, कोजर, ओपेनहेमर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण है। रॉथसेनहॉफर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो रॉथसेनहॉफर हैं इन्होंने सोशल डायनेमिक्स की बात की है और इन्होंने संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर की है। सोशल डायनेमिक्स की बात इन्होंने संघर्ष के सिद्धांत को आधार बना करके की है और इन्होंने जो संघर्ष का आधार बताया है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बताया है। ठीक है, अनंत इच्छाओं के बीच होने वाला संघर्ष की बात ये करते हैं। व्यक्तियों की जो कई सारी इच्छाएं हैं उनके बीच में संघर्ष की ये बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति हैं उनमें 5 तरह की इच्छाएं होती हैं। ठीक है, पहली इच्छा बताते हैं प्रजाति, दूसरी बताते हैं शारीरिक, तीसरी बताते हैं वैयक्तिक, चौथी बताते हैं सामाजिक इच्छाएं कुछ। ठीक है, और 5वीं की बात करते हैं आध्यात्मिक व धार्मिक इच्छाएं। ठीक है, तो ये जो इच्छाएं हैं वो रॉथसेनहॉफर ने बताई हैं और ऐसे भी पूछा जा सकता है, टाइप्स दे देंगे, पूछ लेंगे किसने दिया है। ठीक है, और जब इन्हीं इच्छाओं को लेकर समाज में ये जो इच्छाएं हैं इनका इच्छाओं का जो समूह होता है, समाज को कहते हैं कि समाज कुछ है ही नहीं, ये जो समाज है वो कुछ इन्हीं इच्छाओं का ही वो क्या है? ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि समाज इच्छाओं का समूह है, इस तरीके से किसने कहा है? तो रॉथसेनहॉफर हैं। या इच्छाओं के नाम दे देंगे और कह देंगे समाज इन इच्छाओं का क्या है? समूह है। ऐसा किसने कहा है? तो रॉथसेनहॉफर ने कहा है। फिर क्या होता है समाज में देखने को मिलता है? व्यक्ति हैं या फिर समूह जब इन्हीं इच्छाओं से प्रभावित होकर कोई कार्य करता है या इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कुछ गतिविधियां क्रियाएं करता है, तो जब उन क्रियाओं को करने में उसके सामने बाधाएं आती हैं, उपस्थित होती हैं, तो वहाँ पर संघर्ष जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष,
ऑप्शन डी है मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच में फुटबॉल मैच। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, संघर्ष हानि, ये 2 बार हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा हमेशा है सामान्य संघर्ष, समूह संघर्ष, अचेतन एवं अवैतिक संघर्ष, जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष। तो प्रतिस्पर्धा किस तरीके की प्रक्रिया है? अचेतन और अवैतिक संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा क्या है? अचेतन और अवैतिक संघर्ष है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा और अगर संघर्ष में बात की जाए अंतरों की, तो अगर हम प्रतिस्पर्धा को देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा क्या अचेतन प्रक्रिया है, संघर्ष चेतन प्रक्रिया है, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा को अगर हम कहें कि पहले भी बताया जा चुका है आप लोगों को कि ये ज़्यादातर अवैतिक प्रक्रिया होती है और संघर्ष क्या होता है, वैतिक होती है। प्रतिस्पर्धा में निरंतरता देखने को मिलती है, समाज में जो संघर्ष है वो अनिरंतर होता है, ठीक है, हमेशा नहीं देखने को मिलता है। प्रतिस्पर्धा होती है तो वो नियमों के अनुसार चलती है, जबकि संघर्ष में नियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया द्विपक्षीय है, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव तथा समूहों का समूहों पर प्रभाव। यह किसका तर्क है? सामाजिक अंतःक्रिया को द्विपक्षीय बताया है, पहला पक्ष व्यक्तियों का व्यक्तियों पर जो प्रभाव होता है वो, दूसरा समूहों का समूहों पर प्रभाव। अब कहना किसका है? ऑप्शन देखिए, ग्रीन है, पार्क एंड बर्गस है, लुंडबर्ग है, मैकेवर एंड पेज है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्क एंड बर्गस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन है सहयोग भी समाज का आधार है, कारण एक सभ्य समाज में संघर्ष नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर क्या होगा? कथन कह रहा है सहयोग भी समाज का आधार है, कारण एक सभ्य समाज में संघर्ष नहीं होता। तो यहाँ पर जो कथन है वो सही होगा, कारण गलत, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल के मैदान में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या फिर सहयोग। तो खेल के मैदान में कौन सी प्रक्रिया देखने को मिलेगी? प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में आप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्न में से किसका अच्छा उदाहरण है? ऑप्शंस में है आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण। तो कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना, ये क्या कहलाएगा? एकीकरण कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है? अलग अलग समूह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हुए कुछ समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलकर के काम करते हैं, और हर समाज में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। हर समाज में एकीकरण पाया जाता है। किसी समाज में मात्रा को लेकर अंतर हो सकता है, किसी समाज में ज़्यादा एकीकरण देखने को मिलता है तो किसी समाज में कम एकीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। तो मात्रा का अंतर है, लेकिन हर समाज में एकीकरण पाया जाता है, ठीक। अलग अलग जो समूह हैं वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हुए अपने जो लक्ष्य हैं, समान लक्ष्य जो होते हैं कुछ, उनको प्राप्त करने के लिए वे मिलकर के काम करते हैं, उसको हम एकीकरण कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है यह तब उदित होता है जब एक सदस्य किसी मतभेद का सामना करता है। संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता या फिर एकमतता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये क्या है? संघर्ष।
जब सदस्य किसी मतभेद का सामना करते हैं तो संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात बताई थी, मैकअवे एंड पेज ने की है। किंग्सले डेविस ने आंशिक संघर्ष व पूर्ण संघर्ष की बात की है। और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, जो आर्थिक असमानता है उसको संघर्ष का प्रमुख कारण माना है। इंपॉर्टेंट है, आर्थिक असमानता को कार्ल मार्क्स संघर्ष का प्रमुख कारण मानते हैं। किंग्सले डेविस आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात करते हैं। मैकअवे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संघर्ष की सही विशेषता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है दूसरे की इच्छा का प्रतिरोध नहीं करता है। ऑप्शन बी जानबूझकर विरोध करने का प्रयास। ऑप्शन सी यह स्वार्थों की समानता से उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी दूसरे की योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो जानबूझकर विरोध करने का प्रयास होता है इसमें। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन संघर्ष और सहयोग के संबंध में सही है। ऑप्शन देखिए, सहयोग सहचर होता है, संघर्ष वियोजनात्मक होता है, सहयोग और संघर्ष साथ साथ चल सकते हैं, सहयोग तथा संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। तो संघर्ष और सहयोग के संबंध में कौन कौन सा यहाँ पर सही होगा। सहयोग सहचर होता है और संघर्ष वियोजनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, ये दोनों राइट है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की प्रथम अवस्था है। संपर्क को, जो सामाजिक संपर्क है उसको सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था कहा है। ऑप्शंस में है पार्क, गिलिन एंड गिलिन, ब्लूमर, ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतरक्रिया की पहली अवस्था है, कहना गिलिन एंड गिलिन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो संपर्क की बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन कहते हैं संपर्क नकारात्मक भी होता है सकारात्मक भी होता है। ठीक है, या यूँ कहें कि संपर्क के दो प्रकार बताते हैं, सकारात्मक संपर्क और नकारात्मक संपर्क। और आगे जाकर के ये प्रकृति के आधार पर भी संपर्क की बात करते हैं, जिसमें प्राथमिक संपर्क और द्वितीयक संपर्क की बात करते हैं। और द्वितीयक में भी ये प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क और अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क की बात करते हैं। ठीक है, संपर्क दो तरह के हैं, सकारात्मक नकारात्मक गिलिन एंड गिलिन के अनुसार। फिर गिलिन एंड गिलिन प्रकृति के आधार पर भी संपर्क के प्रकार की बात करते हैं। प्रकृति के आधार पर कौन कौन से बताए हैं, प्राथमिक संपर्क और द्वितीयक संपर्क। द्वितीयक में संपर्क में भी दो संपर्कों की बात करते हैं, प्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क और अप्रत्यक्ष द्वितीयक संपर्क। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।